हेलो दोस्तों, हाई स्कूल के इस मैथ में प्रश्नावली 5B यानी कि अध्याय 5 में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन। इस प्रश्नावली में यानी 5B में कुल 23 क्वेश्चन है। आज हम इसमें से 12 क्वेश्चन कवर कराएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ भाटिया मैथ्स में। आपको क्वेश्चन दिख ही रहे होंगे, यानी कि इसमें क्वेश्चन में दिखा देता हूं आपको जो 12 क्वेश्चन में कराने वाला हूं। प्रत्येक अनुक्रम में 5 पद लिखिए जिसमें संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। इनमें 3 क्वेश्चन है, इनमें से हम पहला क्वेश्चन कराएंगे और बाकी के 2 आप कर लेना। निम्नलिखित संख्या श्रेणियों में रिक्त स्थान है, इसमें से रिक्त स्थानों को भी पूर्ति कराएंगे हम। अब देखिए, समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ये है तो उसका 5वां 25वां पद क्या होगा। इसका मतलब है इसमें से हम हर एक वो क्वेश्चन कराएंगे जो इसमें है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं देख लीजिए। 5वां, 6वां, 7वां और भी क्वेश्चन है, जैसे कि ये रहा यहाँ पे 8वां, 9वां और 10वां, 11वां, 12वां जो अंतिम क्वेश्चन है वो ये है। यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n और nवां पद 1/m है तो सिद्ध करना है mn वां पद 1 होगा। प्रथम पद जो दिया गया है वो 1/mn है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन इस तरह है, पहले कुछ सूत्र के माध्यम से बता दें, ठीक है। तो सूत्र इस प्रकार है, अपने सूत्र हैं जैसे कि Tn है a + n - 1 इंटू डी। यहाँ पे जो Tn है वो पद है, जैसे कि पहला पद n की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, n की जगह पे 2 रखेंगे तो दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे हम लिखा सकते हैं। a प्रथम पद है। n संख्याएं, कितनी संख्याएं होती हैं श्रृंखला में, इस श्रेणी में कितनी संख्या होती हैं। d सार्वंतर है, ठीक है। अब ये Tn है, Tn को हम an भी लिख सकते हैं, ठीक है। n है, अब a है, an जैसे कि a3 है तो इसका मतलब हुआ तीसरा पद। अब तीसरा पद निकालना होगा तो a + n - 1 इंटू डी का उपयोग करेंगे हम, ठीक है, उसको निकालने के लिए। और भी है an, जैसे कि अंतिम पद है, किसी श्रेणी का अंतिम पद होता है, अंतिम पद को a, तो अंतिम पद को हम l भी तो लिख सकते हैं, तो l भी लिख सकते हैं। a + n - 1 इंटू डी भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे जैसे कि लास्ट से कोई 20वां पद या 25वां पद निकालना हो तो उसके लिए सूत्र इस तरह होता है Tn l - n - 1 इंटू डी, ठीक है। तो कोई दिक्कत, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है a1 यानी कि पहला पद दिया गया है जो कि 3 है। हमें एक ये मान लीजिए एक समीकरण दिया गया है जिससे हमें 5 पद ज्ञात करनी है और संगत श्रेणी भी ज्ञात करनी है। जबकि दिया गया है कि n का मान 1 से बड़ा होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। तो अगर n का मान 1 रखेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि a1 तो हमारे पास पहले से ही है, क्योंकि यहाँ a1 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वही 3 आएगा, तो इससे रखने का फ़ायदा ही नहीं। तो n की वैल्यू हम 2, 3, 4, 5 और 6 यानी 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 पद लिखेंगे, क्योंकि इसमें 5 पद दिए गए हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 पद तक लिख दें, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसे। an बराबर जो समीकरण दिया गया है 3a n - 1 + 2, ये n है वो a के बेस में है, तो इसमें पहले हम दूसरा पद निकाल दें। तो n की जगह पे 2 रख दिया हमने। 3a n - 1 इसका मतलब क्या हुआ, 2 - 1 + 2 यानी कि 3 और a1 + 2। अब आपको पता होगा a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। 3 × 3 + 2 यानी 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 11 यानी दूसरा पद कितना हुआ, 11। चलो तो तीसरा पद निकाल दें। जैसे तीसरा पद निकालेंगे हम तो 3a n की जगह पे क्या रखेंगे, 3 - 1 + 2 यानी यहाँ क्या आएगा, 3a2 + 2। अब a2 की जगह फिर से 3 है और यहाँ 3 रखेंगे, क्या रखेंगे, 3 नहीं है a2 की जगह पे। ओके, अब के a2 की जगह पे है 11, क्योंकि a2 की वैल्यू कितनी लिख रही है, 11, तो यहाँ 11 रखेंगे। 11 थी 33, 33 और 2 कितने होते हैं, 33 और 2 होते हैं 35, ठीक है। तो अब कौन सा पद लगाना है हमें, अब पद लगाना है हमें क्या,
क्या पद निकालना है? देखो A4 निकालना है, तो A4 क्या होगा? 3 क्या होगा? 3A4 पद लगाना है, यानी चौथा पद लगाना है। 4 - 1 + 2 यानी 3। अब यहाँ क्या बचेगा? A3 + 2। हाँ, तो A3 की वैल्यू कितनी है? A3 की वैल्यू है 35। तो 35 रखेंगे तो आपको पता होगा A3 की जब 35 रखेंगे तो ये 3 × में, तो 35 तिया कितने होते हैं? 105। 105 और 2 कितने होंगे? 107। यानी A4 कितना आ गया? 107। अब क्या निकालेंगे? A5। और A5 निकालेंगे तो आपको पता होगा 3A4 जैसे ये चला आ रहा है उसी हिसाब से, यानी कि 5 में से 1 कम +2 = यानी यहाँ क्या होगा? 3A4 + 2 = अब A4 की वैल्यू कितनी है? 107। और 107 तिया कितने होते हैं? तो आपको बता दें 107 × 3 यानी 3 × 7 = 21 और 3 × 1 = 3 यानी 321। 321 और 1 कितने होते हैं? 323। अब क्या निकालेंगे? A6। A6 निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3A5 + 2 और 323 × 3 फिर करना पड़ेगा, यानी 323 × 3 यानी 3 × 9 3 दूनी 6 3 × 9 यानी 969 + 2 यानी कितने हो जाएगा? 969 + 2 यानी कि 971। वैसे यहाँ पे हमें यहाँ तक ही निकालने को कहा था, 5 पद निकालने थे क्योंकि एक पद पहले से दे रखा था। तो जो हमारी 5 पद तो निकल आए क्योंकि हमसे पूछा क्या गया था? 5 पद पूछे गए थे, 5 पद हमने निकाल लिए। अब क्या पूछा गया था? संगत श्रेणी। तो जो संगत श्रेणी होगी, जो साथ में जो श्रेणी होगी वो इस प्रकार होगी, यानी पहला पद A1 + A2 A3 A4 A5 और ... तो A1 कितना था? 3 प्लस A2 कितना था? A2 11 A3 35 A4 107 A5 107 के बाद क्या था? 321 या 23 323 प्लस ऐसे ... ठीक है। तो ये संगत श्रेणी। अब आप पूछ रहे हैं इसमें डी का अंतर नहीं है, यहाँ पर केवल हमसे 5 पद पूछा गया था, वो इसे इस समीकरण के आधार से, तो इसमें डी फी का कोई मतलब नहीं है। तो जो अगला सवाल है वो इस तरह है, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की, जिसमें बीच में जो आपको कोष्टक दिख रहा होगा यहाँ पे। अब देखिए पहले मैं कुछ आपको समझा दूँ, जैसे कि ABC, अगर ये तीनों पद इन AP का मतलब है ये समांतर श्रेणी में, अगर ये तीनों पद समांतर श्रेणी में, तो मैंने बताया था जो इनमें अंतर होगा, यानी कि D1/D2। D1 मतलब यानी दूसरे में से पहले को उठाने पर, और D2 मतलब तीसरे में से दूसरे को उठाने पर, वो जो D होगा यानी सार्वंतर वो सेम होगा। इस हिसाब से अगर B में से A घटाया जाए = C में से B घटाया जाए, तो अगर B को इधर लाएंगे तो B + B = A को उधर ले जाएंगे तो C + A, यानी यहाँ हो जाएगा 2B C + A, यानी कि B की जो वैल्यू आएगी वो आएगी A + C/2। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ABC दे रखा है, अगर हमें बीच वाला पद कभी भी ज्ञात करना हो तो C और A यानी दोनों को जोड़ के अगर उनका आधा कर दिया जाए तो बीच का पद निकाल सकते हैं। ये किसी भी श्रेणी में लग सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखो मैं पहले एक श्रेणी बताता हूँ आपको। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे 7 9 11 13 15। हेलो, तो मैंने बताया कि 7 9 11 13 15 अगर श्रेणी में, तो मैंने अभी बताया कि अगर ABC भी श्रेणी में, समझे, श्रेणी में, और बीच वाला पद निकालना हो, कैसा? C और A का बीच वाला पद निकालना हो तो A और C का आधा कर देंगे, A और C का आधा कर देंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में बताया, जैसे जी 11 है, अगर यहाँ पे 11 ना होता तो मैं कहूँ कि 11 निकालना हो, तो हम डायरेक्ट 7 और 15 का आधा भी कर सकते थे। जैसे कि 15 + 7, 15 और 7 कितने होते हैं? 22, और 22 का आधा कितना होता है? 11, यानी 11 आसानी से निकल आता। ऐसे अगर 9 और 13 है, इनका भी आधा करते तो भी 11 निकल आता। जैसे 11 और 7 है, अगर 11 7 का आधा करें, जैसे 11 और 7 है, और 11 + 7 करें तो इसका आधा कितना होगा? 11 और 7 18, 18 का आधा कितना होता है? 9। तो यानी कि 9 अगर यहाँ पे नहीं होता तो 9 भी ज्ञात कर सकते थे हम। तो देखो कैसे होता है ये क्वेश्चन। जैसे कि 2 और 26 है, अगर बीच वाला पद ज्ञात करना है हमें तो आसानी से हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बीच वाला पद ज्ञात करने के लिए ABC यानी और NAP है, यानी कि समांतर श्रेणी में है, तो हम निकाल सकते हैं। जैसे बीच वाले पद को मान लो B, तो हम कहेंगे A + C/2,
तो यानी कि सॉल्व करने पर यहाँ पे a कितना है 2, c कितना है 26/2, यानी 26 और 2 28, और 28/2 कितना होता है 14, यानी यहाँ पे 14 आंसर होना चाहिए था। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चनों के साथ चलते हैं हम आगे के। जैसे कि ये देखो यहाँ पे 5 है, ये कोष्ठक खाली, ये कोष्ठक खाली, 9 से 1/2। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो वो बीच वाला लगेगा नहीं, हाँ नहीं लगेगा, लेकिन हमने और भी तो सूत्र बताए उससे होगा। जैसे कि देखो ये लास्ट पद है, यहाँ इसमें पद कितने हैं, आप कहेंगे n = 4, a की वैल्यू कितनी है 5, हमें d नहीं पता, तो हमें दूसरा पद और ये कैसे निकलेगा, तो देखो ऐसे निकलेगा। अगर हम ऐसे कहें कि t 4वां पद, जैसे जी चौथा पद है, इजिकल टू कितना है 9 से 1/2, है कि नहीं, लेकिन हमारे अनुसार चौथा पद क्या होता है a + 4 - 1 × d, यानी यहाँ n की जगह पर क्या रख दिया हमने 4, और 9 दूनी 18 और 1 19/2, यानी a कितना दे रखा है 5, प्लस यहाँ क्या होगा 3d इजिकल टू 19/2। अगर यहाँ 3d निकालें तो 19/2 - 5, क्योंकि ये 5 क्या हो गई उधर चले जाएगी, और 3d इजिकल टू, अब देखो 5 दूनी 10, 19 में से 10 गए तो कितना बचा 9/2, 3 से 3 बार, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। यानी अगर d की वैल्यू आ गई तो अब तो ये दूसरा पद और तीसरा पद निकालना बड़ा ही आसान है। कैसे, क्योंकि इसमें d जोड़ते जाओ, क्योंकि हम जानते हैं पहला पद क्या होता है a, दूसरा पद क्या होता है a + d, तीसरा पद a + 2d, और चौथा पद a + 3d। तो हमें क्या लगाना है a + d, तो a की वैल्यू कितनी है 5, d की वैल्यू 3/2, यानी 5 दूनी 10 और 3, 5 दूनी 10 और 3 13/2, यानी यहाँ आएगा 13/2। और अब देखो चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद कैसे निकलेगा, चौथा पद क्या होता है, हम कहेंगे चौथा पद होगा हमारा तीसरा पद क्या होगा हमारा, तीसरा पद क्या होगा a + 2d, और a की वैल्यू कितनी है आप कहेंगे 5 + 2 × 3/2, यानी d 5, 2 से 2 कट गया, +3, यानी कितना आ गया 8, यानी तीसरा पद कितना निकल के आ गया 8। कितना आसान था। ठीक है, ये भी आंसर हो गया इसका भी। तो ऐसे ही हम बाकी के क्वेश्चनों को भी आसानी से कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया तीसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, 18, इसमें कौन सा पद 78 होगा। तो हम क्या कहेंगे कि कोई सा भी पद हो, कोई सा भी पद हो। जैसे कि हम कह दें कि सॉल्व करने पर कि nवां पद 78 होगा कि नहीं, यदि होगा कि नहीं मान लिया, लेकिन हमारे अनुसार tnवां पद a + n - 1 × d होगा कि नहीं। अब आप कहेंगे a कितना है यहाँ पे, तो हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे। यदि दिया है a इजिकल टू 3, d इजिकल टू 8 - 3, यानी कि 5 होगा कि नहीं। और क्या दिया है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो a की जगह पे 3 + n - 1 × d 5 इजिकल टू 78। अब क्या करना है, 3 को उधर पहुँचा दो, n - 1 × 5। अब 78 में से 3 जाएंगे तो 75, और 5 से 75 15 बार, यानी n - 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15, और n की वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी कि 78 कौन सा पद होगा n = 16। इसलिए आसानी से लिख सकते हैं हम कि 78 इस श्रेणी का 16वां पद होगा। ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया। चलो तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखो 4 का फर्स्ट है, समांतर श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी है, उसका nवां पद 2n + 3 है, तो हमें 5वां और 25वां पद निकालना है। बड़ा ही आसान है। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि nवां पद कैसे भी हो सकता है। देखो nवां पद क्या होता है tn = 2n + 3 होता है कि नहीं। अब हमें निकालना क्या है, अब tn को हम an भी लिख सकते हैं, भूल मत जाना। अब हमें 5वां पद निकालना है, तो हम कहेंगे a5 = 2 × अब हमें बताइए n बराबर माना क्या है हमने 5, क्योंकि हमें निकालना क्या है 5वां पद, तो हम रखेंगे 5 + 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी एक आंसर। दूसरा आंसर क्या होगा, यानी t25 = 2 × 25 + 3, यानी 25 × 2 यानी 50, 50 + 3 यानी 53, यही आंसर होगा। 25वां पद भी निकल आया और 5वां पद भी। कितना सिंपल है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
जो कि चौथे का ही तीसरा भाग है, यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। 4 के गुणज का मतलब ये हुआ कि 4 से जो जो पूर्णतः विभाजित होंगे वही हमें आंसर लिखाना है। ठीक है, हमें लिखाना है कि 4, 10 और 250 के बीच कितने गुणज हैं जो 4 से विभाजित हैं। तो देखो 10 है, 10 में बीच में निकालना, ये मत भूल जाना। तो ये 10 है, 10 में 4 से भाग चला तो जाएगा लेकिन पूरा नहीं, तो यहाँ पे और 10 से नीचे 8 आती है और 10 से ऊपर 12 जो पूर्णतः विभाजित है। 10 से नीचे ले नहीं सकते तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी 12, 16 से, डॉट डॉट डॉट। अब 250 में भाग जाएगा नहीं 4 से, अगर 250 में भाग नहीं जाएगा तो जाएगा कितना, 248 में। 250 में नहीं जाएगा पूरा क्योंकि हमें 4 का गुणज निकालना है, और 4 के गुणज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दिया गया है d = 4, क्योंकि इसमें अंतर कितने का है, 4 का। ठीक है, d = क्या दिया गया है, 4। अब इसी हिसाब से a = कितना निकला, 12 निकला कि नहीं। d की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 12। हमें क्या निकालना है, कितने पद हैं इस श्रेणी में, कितने पद हैं। तो देखो हमने बताया कि अगर 248 लास्ट पद है, यानी L1 मान सकते हैं या Tn भी मान सकते हैं, a + n - 1 × d। ठीक है, तो L कितना हुआ, 248 = अब 248 में पूरा भाग जा रहा है 4 का। देखो 4 × 24, 4 दूनी 8, और इससे आएंगे तो 252 में जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 12 + n - 1, क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू 4, 12 को इधर ले आएंगे, 12 को इधर ले आने पर 248 में घटाने से कितना बचेगा, 236 = n - 1 × 4। 248 में 12 गई तो 236। अब 4 से घटाने पर 4 × 9 = 20, 4 × 9 = 36, n - 1। अब एक को इधर लाने पर 59 + 1 = n, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 60। यानी कि इस श्रेणी में कुल और कुल 60 पद हैं, यही आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यानी 5वें का ही 2, 5, 8, 11 का 50वां पद ज्ञात करना है। अब 50वां पद ज्ञात करना है तो बड़ा ही आसान है, हम कहेंगे T50 = a + 50वां पद निकालना है तो a + 50 - 1 × d। लेकिन हमने n की जगह 50 तो रख दिया क्योंकि 50वां पद ज्ञात करना है, लेकिन a की जगह पर कितना आएगा, 2, और d की जगह पर कितना आएगा, 5 - 2 यानी कि 3, जो कि सार्वंतर है। तो देखो T50 = a की वैल्यू कितनी है, 2 + 49, d की वैल्यू कितनी है, 3। तो हम कहेंगे 2 + 49 तिया कितने होते हैं, आप कहेंगे 147, और कितना आ जाएगा, 149, यही आंसर है। देखो 9 × 27 7, और 4 × 12 12, और 2 14, और 2 149, यही आंसर होगा। ठीक है, यानी T50वां पद कितना होगा, 149। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, यानी 5A का ही सीमा सवाल है, B हमने छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि हर सवाल तो नहीं करा सकता, लेकिन सरल सवाल है वो भी हो जाएंगे। ठीक है, कोई परेशानी बात नहीं है। इसमें देखो √2, 3√2, 5√2, इसमें भी 20वां पद ज्ञात करना है। ये भी बहुत आसान है करने को, तो क्योंकि a = √2 दिया गया है और d बराबर आप जानते 3√2 में से अगर √2 जाएगा तो आपको पता है 3 में से 1 जाना है, यानी 3 रूट में से 1 2 जाना है, तो 2√2 बचेगा। यानी लिखना क्या है, 20वां पद, और 20वां पद तो लिखना बहुत आसान है, जैसे कि a की जगह पर √2 + n - 1 यानी 20 का मतलब होता है 19 × d कितना है, 2√2 + 19 दूनी 38 √2, और 38 और 1 कितना हो गया, 39 √2, यही तो आंसर है। चले तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ऐसे जल्दी करते हैं हम अगले सवाल में। समांतर श्रेणी दी गई है 3, 8, 13 और डॉट 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 253 में। इसमें अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। कैसे, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, यानी अंत से ज्ञात करना है। और मैंने अभी बताया कि अंत से सूत्र होता है, वो क्या होता है, अंत से 20वां पद ज्ञात करने के लिए, तो अंत से 20वां पद ज्ञात करने के लिए होता है T20 = लास्ट पद माइनस n - 1 × d। इसमें n, d और लास्ट पद की जरूरत पड़ती है, और वो भी सो अंत से 20वां पद निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, दिया गया है हमें a = 3, d = 8 - 3 यानी कि 5। तो अंत से 20वां पद निकालने के लिए l माइनस, अब क्या करेंगे, n - 1 × d, यहाँ लिखेंगे n, तो अब लिख देंगे 20, l की जगह पर कितना रखेंगे, 253, क्योंकि यहाँ लास्ट पद 253 है। तो 253 माइनस n यानी कि 20वां पद निकालना है, और d की वैल्यू कितनी है, 5, यानी = 253 - 19
इंटू 5, 19 पंजे कितने होते हैं? 95। कितने होते हैं? 19 पंजे 95, और 95 253 में से यानी 13 में से 5 जाने पर कितना बचता है? 8। 13 में से 5 गए तो 8, और 4 में से 9 यानी 24 में से 9 जाने पर कितना बचेगा? 15, यानी 158 बच रहे। यही आंसर है क्या? कम तो नहीं है? चलो ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 में से 9 जाने पर 15, तो ये रहा अगला क्वेश्चन 7वां। तो 0.50 है, कॉमा 0.53, 0.56 डॉट 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 1.5। ये 1.1 है ना, सॉरी 1.1 है, ये लास्ट पद है। इसमें पूछ रहा है ये कितने पद हैं, टोटली कितने टर्म्स हैं इसमें, यानी हाउ मेनी टर्म्स इन दिस सीरीज। ठीक है, इसमें पूछा गया यदि ए दिया गया है A.5, डी दिया गया है, डी कैसे निकालेंगे? 0.53 में से 0.50 घटाने पर 0.03 आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? और ए दिया गया है, डी दिया गया है, हमसे पूछ और क्या दिया है? लास्ट पद दिया गया है 1.1। हमसे पद पूछेंगे कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो हम कहेंगे इस श्रेणी में पद कितने, तो L बराबर n A प्लस n-1 इंटू डी, यानी लास्ट पद कितना है? 1.1 इजिकल टू ए कितना है? 0.50 प्लस n कितना है? आप कहेंगे हमें पता नहीं क्योंकि n तो निकालना है। डी कितना है? 0.03, यानी कि 50 को इधर लाएंगे तो 1.1 में से 0.50 जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा? n-1 इंटू 0.03। तो 1.1 में से 0.5 घटाना है। अब 0.5 घटाने पर यहाँ कितना बचेगा? 0.6 बचेगा। बचेगा कि नहीं? 0.6 बचेगा, यानी 1.1 में से 0.5 घटाने पर 0.6 बचेगा, और 0.6 इजिकल टू n-1 इंटू 0.03। अब देखो, एक पॉइंट घटाएंगे तो नीचे 100, और एक पॉइंट घटाएंगे तो नीचे 10, यानी 0 से 0 बचा क्या? 10 का गुणा कर देंगे 60 इजिकल टू n-1 इंटू 3 से 60 जाएगा 20 बार। अब 20 एक को इधर लाएंगे तो +1 इजिकल टू n, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी? 21, यानी ये 21वां पद होगा। बड़ा ही आसान था। तो 8वां सवाल ये रहा इसका। ठीक है, 8वां सवाल इस तरह है, जैसे समांतर श्रेणी दी गई है जिसमें n बराबर 50 दिया गया था और a बराबर 12 दिया है, और लास्ट पद भी दिया गया है। जैसे मैं बता दूं आपको, 8वां सवाल, समांतर श्रेणी में 50 पद है, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 और 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद 9वां क्वेश्चन आएगा, 11-8 है, तो इसका एक पद 150 है, तो क्या है ये सही? क्या इसका एक पद 150 होगा? तो यही ज्ञात करना है। देखो, n बराबर 50 दिया गया है, तो उसमें 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद ज्ञात करने बड़ा ही सिंपल है। देखो, पहले तो ये देखो, A3 बराबर 12 है, लेकिन हमारे अनुसार A3 कितना होगा? कितना होगा? A प्लस n की जगह पे क्या रखना है? 3-1 इंटू डी इजिकल टू 12। लेकिन क्या करना है? देखो, A प्लस 3-1 इंटू डी इजिकल टू 12, A प्लस 2D इजिकल टू 12, इसे 1 मान लो, इसे पहली सीरीज मान लो। ठीक है नहीं? अब देखो यहाँ L बराबर 106 दिया गया है, n बराबर 50 दिया गया है, तो 29वां पद निकालना है। अब 29वां पद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? A प्लस n की जगह पे क्या रखना है? 29-1 इंटू डी। अब देखो, A है, A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, ये हमारे पास लास्ट पद है और n भी है, तो क्या करें? तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। हाँ, तो ये हो जाएगा A प्लस 28D, यानी कि हमें लिखाना क्या है? 29वें पद में A प्लस 28D लिखाना है। लेकिन आपको बता दूं कि इस श्रेणी में कुल 50 पद हैं, इसका लास्टवां पद 106 है। अगर मैं इसी बात को लेकर चलूं तो लास्ट पद बराबर जो सूत्र होगा 1n-1 इंटू डी होगा। अगर लास्ट पद हमारा 106 A प्लस, अगर इस श्रेणी में 50 ही पद हैं तो लास्ट पद यानी कि 50वां ही होगा इजिकल टू डी, यानी 106 इजिकल टू A प्लस 49D। यानी मैंने बताया ये पहला समीकरण हो गया, ये सेकंड। अब इन दोनों को हल करते हैं, यानी पहला समीकरण और उठा के रख लीजिए यहाँ, यानी 12 इजिकल टू A प्लस 2D, ये पहला समीकरण हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड में से घटा दीजिए, घटाने पर घटाएंगे तो 106 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे? 94।
94 बचेंगे ना, ए से ए कट जाएगा, 49D में से 2D गए तो कितना बचेगा 47D, और 47 से 94 कटेगा यानी 2 बार, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी ये तो बहुत आसान हो गया। यदि डी की वैल्यू 2 आ गई तो हम कहेंगे समीकरण फर्स्ट से। अगर समीकरण 1 से, और 1 कितना था a + 2d = 12, और d की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 2, और यदि 2 है तो ये हो जाएगा 4 = 12, यानी यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 12 में से 4 जाने पर 8, यानी कि इस श्रेणी का पहला पद 8 होगा। तो हमें ज्ञात क्या करना था 29वां पद, इसमें a और d की रखना है, a लिखना है 8 और 28 गुणा, और d कितना निकला है 2, यानी 8 × 28 दूनी कितने होते हैं 8 दूनी 16, यानी कि 56, और 56 और 8 कितने होते हैं 64, यानी 29वां पद 64 होगा। यही सॉल्यूशन है। यानी अब आया 9वां क्वेश्चन, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 ... का एक पद -150 होगा, यदि है तो ज्ञात करें। मैंने मान लिया कि इसका एक पद 150 होगा थोड़ी देर के लिए, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे कि इस श्रेणी का, हमें तो पता नहीं कौन सा पद है, तो हम तो n पद मान के चलेंगे कि इस श्रेणी का nवां पद -150 होगा। इस हिसाब से सॉल्यूशन करें तो इस हिसाब से इसमें दिया गया है प्रथम पद 11, डी कितना दिया गया है 8, यानी बाद वाली में से पहला घटाना है, 8 - 11, यानी 8 में से 11 जाने पर -3, डी निकले आया, ए निकला आया। अब हमें यहाँ निकालना है a + n - 1 × d = -150। देखते हैं लिख के, a की वैल्यू कितनी है 11 + n - 1, d की वैल्यू कितनी है -3 = 150, माइनस के 150। अब 11 को उधर ले जाएंगे तो n - 1 -3 -150 और -11 कितने हो गए -161। 150 में अगर 11 जोड़ दिए जाएं, a की वैल्यू कितनी है 11, तो 161। अब क्या करना है n - 1 और -3, अगर 3 से काटें 161 को, 3 × 5 = 15, कितना बचा 1, 3 × 3 = 9 पॉइंट, ये तो पॉइंट में आ रहा है। और आपको पता ही होगा कि n का मान कभी भी पॉइंट रूट बट्टे में नहीं हो सकता, क्योंकि n एक ऐसा टर्म है जिसमें श्रेणी में पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब -150 है, इस श्रेणी का भाग नहीं है। कोई दिक्कत? तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समझ में आया? तो अगला सवाल यानी कि 10वां, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें 31 यानी कि t = 31 ज्ञात करना है। यदि हमें गिवन है, दिया गया है 11वां पद 38 और 16वां पद 73, ये क्या है गिवन है, तो हम गिवन है उससे सॉल्व करते हैं। यानी कि हमें दिया गया है t 11 = 38, यानी इसे पहला समीकरण मानने पर, और अगर t 16 दिया गया है 73, इसे दूसरा समीकरण मानने पर। तो हमारे अनुसार 11वां पद कितना होगा, आप कहेंगे a + 11 - 1 यानी कि 10d = 38। यहाँ पे क्या होगा a + 15d = 73। अब देखो समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, दोनों को सॉल्व करने पर समीकरण फर्स्ट ऐसा कर लेते हैं, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट से। तो यहाँ पर देखेंगे a + 15d = 73, a + 10d = 38, माइनस घट गए, माइनस 15 में से 10 गए तो 5d, 15 में से 10 जाने पर 5 = 73 में से 38 गए तो 13 में से 8 जाने पर 5 और 6 में से 3 जाने पर 3, यानी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। 5 से 35 7 बार, और d की वैल्यू 7 आ गई तो a की वैल्यू निकालना बड़ा ही आसान है। कैसे? समीकरण फर्स्ट से, और समीकरण फर्स्ट क्या था a + 10d = 38, 1 + 10 d की वैल्यू 7 = 38, और 10 7 कितने होते हैं, 10 7 होते हैं 70, और 10 7 70 होते हैं, तो 38 में से 70 घटा दो, और 38 में से 70 घटा दिया तो कितना बचा माइनस के, हाँ तो कितना बचा 70, यानी -70 38 कितना बचा 32,
अब देखो ए की वैल्यू आ गई 32, डी की वैल्यू आ गई 7, तो हमें निकालना क्या था, ए का टी 31, या आप कह सकते ए 31। हमारे अनुसार ए 31 कितना होगा, ए प्लस 30D, क्योंकि आप जानते हैं 30 में से 31 में से 1 घट जाएगा, तो ए प्लस 30D। ए की वैल्यू कितनी है, -32 प्लस 30 गुणा डी की वैल्यू 7 है, तो -32 प्लस 30 गुणा 7, यानी आप कहेंगे -32 प्लस 7 21, 210। अब 210 में से 30 गए, पहले 30 घटाओ, 180, 180 में से 2 गए तो 178, यानी 31वां पद कितना होगा, A78, और यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगला सवाल, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर क्या होगा, भाषा समझे, यानी कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जैसे कि 17वां पद, यानी कि आप कहेंगे टी 17 मान सकते हैं या ए 17 मान सकते हैं, टी 17वां पद टी 10वें पद से कितना अधिक होगा, कितना अधिक होगा, 7 अधिक होगा, 10वें पद से 7 अधिक होगा, ना कि 17वें पद से। ठीक है, ध्यान रखा। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या लगाना है, सार्वंतर, यानी कि ज्ञात क्या करना है, डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 17वां पद हमारे अनुसार कितना होगा, ए प्लस, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे ए प्लस 60D, और यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस 9D प्लस 7। अब ए से ए कैंसिल, क्योंकि ए इधर आएगा तो कट जाएगा, और 9 को इधर ले आएंगे, 16D माइनस 9D इजिकल टू 7, और 16 में से 9 जाने पर कितना बचता है, 7, और आप कहेंगे डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और यही तो ज्ञात करना था हमें। कोई दिक्कत। चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट फाइनल, यानी 12वां क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको गिवन क्या क्या है, जैसे कि प्रथम पद है 1/mn, ठीक है, और ज्ञात क्या करना है, हमें प्रूव करना है, ज्ञात नहीं करना है, प्रूव करना है कि TMN व पद है वो 1 होगा, यदि होगा तो ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमें दिया गया है TM व पद दिया गया है 1/n, TN व पद दिया गया है 1/m, और प्रथम पद दिया गया है। लेकिन हम बताएं कि TM व पद जो दिया गया है 1/n, वो हमारे अनुसार क्या होगा, आप कहेंगे 1 प्लस m-1 इंटू डी इजिकल टू 1/n, ये पहला समीकरण। लेकिन अब हम कहें यहीं पे TN व पद जो 1/m है वो हमारे अनुसार क्या होगा, आप कहेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इजिकल टू 1/m, होगा कि नहीं। तो समीकरण सेकंड, अब समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर ऐसा करेंगे तो a प्लस m-1 इंटू डी इजिकल टू 1/n, ये हुआ समीकरण फर्स्ट, और a प्लस n-1 इंटू डी इजिकल टू 1/m, ये हुआ समीकरण सेकंड। माइनस 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 कट गया, अब इसमें से इसे घटाएंगे, यानी m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी इजिकल टू माइनस क्या करना है, 1/n में से 1/m माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे से d कॉमन लेने पर m-1 माइनस से अंदर गुणा माइनस n प्लस 1 माइनस माइनस प्लस इजिकल टू mn का एलसीएम mn, m का गुणा ऊपर m माइनस n का गुणा 1 में यानी n। अब यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, यानी d कोष्टक में m-n इजिकल टू यहाँ पे क्या बचेगा, m-n अपॉन mn, यानी कि mn से mn कैंसिल, यानी d इजिकल टू क्या आ गया, 1/mn, यानी d की वैल्यू और a की वैल्यू भी इतनी थी, यानी d और a की वैल्यू सेम आ गई। अब क्या ज्ञात करना है, mn व पद क्या 1 होगा, TMN व पद क्या 1 होगा, तो हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमारे अनुसार TMN व पद कितना होता है, LHS लेने पर हमारे अनुसार होगा a प्लस m-1 इंटू डी इजिकल टू a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/mn प्लस mn-1, डी की वैल्यू 1/mn। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे प्लस लग रहा है 1/mn, और ये इंटू में 1/mn, तो 1/mn पहले एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा 1, ये पूरे में से mn कॉमन लेने पर प्लस यहाँ से 1/mn कॉमन लेने पर क्या बचेगा mn-1, तो 1 से 1 कैंसिल इजिकल टू 1/mn, और यहाँ पे क्या बचा केवल mn, तो mn से mn कॉमन कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट इजिकल टू 1, यानी कि
ये क्या हुआ, RHS, यानी कि यही हमें प्रूव करनी था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।